डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग आपके सामने लेकर आए 3 डाइमेंशनल चैप्टर। 3 डाइमेंशनल चैप्टर में हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 डाइमेंशनल ज्योमेट्री में अपना कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, जैसे उसकी डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, बेसिक चीज़ें हैं। फिर लाइन के डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, दो लाइन के बीच का एंगल, एक लाइन की इक्वेशन, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में। और फिर उससे कुछ क्वेश्चन जैसे दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना, पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टाइप के सवाल, जो कि पूरा चैप्टर कवर करता है अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। पहले क्या होता था, इसमें प्लेन भी आता था। 2023 के इसमें प्लेन भी था। तो जो डेटा हमारे पास है 2-3 सालों का, उसमें 45% हम लोग आज कवर करने वाले हैं, जो भी आए हैं क्वेश्चंस। लेकिन अभी जो है, अब जो है ये परसेंटेज मोर देन 40 या मोर देन 80% हो चुका है, क्योंकि प्लेन तो है ही नहीं। और जो मैंने बताया है उसका मैक्सिमम पोर्शन हम लोग इस सेशन में कवर करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे आपके पास ये स्क्रीनशॉट है, तो दिस इज द सिलेबस फॉर 2023 और ये है 2024। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ये जो हमने शेडेड ये जो पोर्शन कर रखा है बॉक्स में, जो बंद पोर्शन है ये हट गया है, मतलब प्लेन पूरा हट गया है। और आप देखेंगे प्लेन के, लाइन के अलावा क्वेश्चन आता था तो प्लेन आता था, लाइन के साथ प्लेन आ जाता था। तो अब अगर हम देखें तो सिर्फ लाइन के सवाल अगर मैं देखूं तो मोर देन 80% और ज्यादा हो सकता है परसेंटेज, वही होंगे जो हम आज कवर करने वाले हैं, है ना। तो हम आज क्या कवर करने वाले हैं वो बताते हैं। हम आज कवर करने वाले हैं लाइन की इक्वेशन और इसकी एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सीखेंगे। फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्शन, उस पॉइंट की लाइन में रिफ्लेक्शन, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स, है ना। ये चीज हम लोग कवर करेंगे। और आप देखेंगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे 24, 23, 25 सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप देखोगे मैं तो बोलता हूँ 10 में से 9 सवाल आपको इन्हीं टॉपिक्स पर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त जाया करे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की हमने बात की, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं, एक बार लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अगर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, और डायरेक्शन रेशियो दिए हुए लाइन के ए बी सी, मतलब ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एक्स नॉट वाई नॉट, एक पॉइंट दे दिया हमें P, whose डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी। तो सीधे हम लोग क्या इक्वेशन लिखते हैं, x माइनस एक्स नॉट अपॉन ए, वाई माइनस वाई नॉट अपॉन बी, जेड माइनस जेड नॉट अपॉन, इक्वल टू लैम्डा में लगा रहा हूं क्योंकि ये पैरामीटर की तरह काम करता है। मतलब कोई भी लाइन की इक्वेशन अगर आपको दे रखी है तो आप उस पर कोई भी वेरिएबल पॉइंट क्या मान सकते हो, ए लैम्डा प्लस एक्स नॉट, बी लैम्डा प्लस वाई नॉट, सी लैम्डा प्लस, सब कुछ गिवन है लैम्डा छोड़कर, और जो भी कंडीशन हमें दे रखी है उससे लैम्डा निकाल लिया जाए। दूसरा इसमें लाइन की इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। जैसे दो पॉइंट दे दिया आपको x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, इन दोनों से पास होने वाली लाइन। तो डायरेक्शन रेशियो तो मिल ही गए हमें, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस। तो सीधे इक्वेशन क्या लिख देंगे हम लोग, या तो x1 y1 z1 ले लीजिए गिवन पॉइंट, या x2 y2 z2 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस। वही सेम कहानी, लैम्डा मान के पॉइंट एज्यूम कर लेंगे। अब ये पॉइंट एज्यूम करने की कहानी पर पूरा ये अपना सेशन बेस्ड है, पूरा चैप्टर बेस्ड है। आप पॉइंट एज्यूम करो और जो मर्जी निकाल लो। जैसे मान लीजिए, अच्छा पहले तो ये देखें कि कोई भी दो लाइन अगर हमारे सामने है, कोई भी दो लाइन की इक्वेशन अगर हमारे सामने है, तो या दो लाइन ऐसे हम देखें कि 3D में दो लाइन कैसी होती है, या तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी दो लाइन, या पैरेलल होंगी दो लाइन, या फिर कैसे हो सकती हैं, अच्छा इंटरसेक्ट कर रही हैं और पैरेलल तो एक प्लेन में है, खैर प्लेन हट गया है लेकिन हमें पता हो, या फिर ना तो इंटरसेक्ट करें और ना पैरेलल हो, तो कैसी होंगी, ऐसे, जैसे एक लाइन ऐसे मेरे से आपकी तरफ आती हुई और एक ऐसे जाती है साइडवेज। तो ये लाइन ना तो पैरेलल है और ना इंटरसेक्टिंग है, तो दीज आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस मतलब नॉन कोप्लेनर, और ये कोप्लेनर लाइंस, इंटरसेक्टिंग या पैरेलल। अब कैसे हम पता लगाते हैं, तो उसी से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना भी सीख जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो लाइन है,
और x प्लस 1/2 y प्लस 3/4 z माइनस 6/6। तो दिख रहा है मुझे इसके डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 और इसके डायरेक्शन रेशियो 2 4 6 है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 2 3 डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो ये दोनों लाइन तो कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। ऐसे ही अगर मैं तीसरी लाइन लिखता हूं, एक ये L1 है, ये L2 है। अगर मैं एक तीसरी लाइन लिखता हूं L3, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, और यहां पर मैंने ले लिया -1 3 4। अब हम देख पा रहे हैं कि L1 एंड L3 आर नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है, लेकिन क्या इंटरसेक्ट कर रही है पता नहीं, क्या स्क्यू है पता नहीं। ये कैसे पता लगा सकते हैं हम लोग, इसका छोटा तरीका भी है एक, लेकिन एक तरीका हम ऐसे देख लेते हैं जिससे इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। दूसरा तरीका भी यहां पर आएगा जब हम डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस निकालेंगे। अगर डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस के फॉर्मूले को हम याद कर लेंगे या उसको समझ लेंगे, तो वो अगर 0 आ जाएगा तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। वो देखते हैं, पहले यहां से हम समझें कि अगर ये दो लाइन हमारे पास है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये इंटरसेक्टिंग है या स्क्यू है। तो आप क्या करो, वही जो हमने बताया लाइन पर पॉइंट मानने वाला तरीका। तो मैं इनको लाइंस को लिख लेता हूं नेक्स्ट पेज पर। x माइनस 1/1 y माइनस 2/2 z माइनस 3/3। और जैसे कि ये लाइन थी x/-1, अभी कुछ भी ले लेते हैं z प्लस 2/4। अब इनका हमें पता लगाना, तो आप इस पर कोई पॉइंट मान लो, आप पैरामीटर मान लिया लैम्डा, तो इस पर हमने कोई पॉइंट मान लिया लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 3, और इस पर एक पॉइंट मान लिया क्यू माइनस म्यू कॉमा 3 म्यू माइनस 1, 4 म्यू माइनस। आर्बिट पॉइंट है कोई भी, अगर इंटरसेक्ट कर रही है मान लीजिए तो यही P है और यही Q है, दोनों को बराबर कर। नहीं कर रही होंगी इंटरसेक्ट तो क्या होगा देखते हैं। तो यहां से दोनों को जब मैंने बराबर किया तो मेरे पास 3 इक्वेशन आई, और अननोन कितने हैं, अननोन 2 ही हैं, लैम्डा और म्यू। तो किन्हीं भी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर, जैसे मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। यहां से लैम्डा प्लस म्यू बराबर -1 है और 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू बराबर -3। मैंने यहां से इसको सॉल्व किया, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, 5 म्यू बराबर 1 आया, लैम्डा आया 1/5, म्यू आ गया -1 1/5, बोले तो -6। तो लैम्डा और म्यू की ये वैल्यू अगर इसको सेटिस्फाई करे, जो कि हम देख रहे हैं कि नहीं कर रही है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, है ना, 18/5 है और ये कुछ और बात नहीं कर रहा सेटिस्फाई, मतलब ये इंटरसेक्टिंग नहीं है। तो दीज टू आर स्क्यू लाइंस। मैंने आर्बिट लिखी थी कोई 2 लाइन, तो अब ज्यादा चांसेस है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि स्क्यू ही हो, है ना। इस एक प्लेन में दोनों लाइन लिख दूं अंदाजे से, बड़ी बात है ना। या तो फिर पॉइंट सेटिस्फाई करते हुए सेम सेम लिखता तो सेम पॉइंट पर वो इंटरसेक्टिंग आ जाता। अदरवाइज आर्बिट आप लाइन लिख रहे हो तो मैंने सॉल्व करके, ये एक तरीका है। तो इससे क्या है कि अगर इंटरसेक्टिंग है और हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो भी ये तरीका हो गया, लैम्डा म्यू आ जाएंगे और उससे इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। या तो लैम्डा को पी में रख दो या म्यू को क्यू में रख दो, ठीक है। तो पॉइंट मानकर ही हमें सारे सवाल करने हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे पॉइंट है कोई 1 -1 2, लाइन है कोई x + 1/2 y - 3/, आर्बिट लाइन लिख रहे हैं कुछ भी, बस ये देख लेते हैं सेटिस्फाई तो नहीं कर रही है इसको। तो ये हो गया 1 + 1 2/2 1 -1 -3 -4, तो 4 हो गया ये, और ये 1 हो गया, ये इक्वल हो रहा है। वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, ये लाइन लिख दी। अब मुझे बताना है इस लाइन से इसकी, जैसे ये डिस्टेंस हो गई, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया और ये इमेज हो गई, है ना। तो कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास 2D की तरह, इसमें कोई 2D की तरह इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। हम सीधे इसी से करेंगे, लाइन पर आर्बिट पॉइंट मान। तो हमने लाइन पर पॉइंट मान लिया, लेट m इज इक्वल टू, इसको लैम्डा मानकर लेट m इज इक्वल टू 3 लैम्डा -1 माइनस लैम्डा प्लस 3 और 2 लैम्डा, है ना। अब ये pm मिल गया,
ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम आ जाएंगे हमारे पास। क्या हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम? 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा प्लस 4 और 2 लैम्डा माइनस दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस माइनस दिस। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पीएम इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, और लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3 माइनस 1 और 2, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इंटू 3 माइनस 1 प्लस दिस शुड बी 0। इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा तो एम आ जाएगा, एम आ गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो इमेज आ जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से ये तरीका है सॉल्व करने का, यहां से लैम्डा निकाल लो और सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। इसी कंसेप्ट को यूज करके कई सारे सवाल पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं पीवाईक्यूज अगर देखेंगे तो कितनी जल्दी हमने लगभग 50% खत्म कर दिया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, या तो पहले इस पर सवाल कर लेते हैं जो पड़ा, या सीधे एक साथ सीधे बाद में ही सवाल करेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अब जैसे हमारे पास दो लाइंस हैं, अब इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए आप। फॉर्मूला कैसे याद रख लेंगे? जैसे दो लाइंस, अगर तरीका समझना है तो इन दोनों लाइन पर जो दो आर्बिट पॉइंट है, जैसे मैंने ये ऐसे बना दी, इस पर एक पॉइंट हो गया ए, इस पर एक पॉइंट हो गया बी। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हमें पता है, मान लीजिए A1 B1 C1, और इसके डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, है ना, ये है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो इनके नॉर्मल के अलोंग होगी, दोनों के परपेंडिकुलर के अलोंग। तो दोनों के परपेंडिकुलर कैसे मिले? दोनों के पर ये पैरेलल, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर क्या होगा, इनके क्रॉस प्रोडक्ट से मिल जाएगा। जैसे अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लाइन लिखूं a1 प्लस लैम्डा b1 और ये a2 प्लस लैम्डा म्यू b2, देखो ये तो फॉर्मूला निकालने की मैं बात कर रहा हूं। तो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा? b1 क्रॉस b2, दोनों लाइन मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, फिर इन दोनों को जब मैं ज्वाइन करूंगा, AB का प्रोजेक्शन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन B1 क्रॉस B2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट वेक्टर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये A2 क्या है? ये पॉइंट हो गया x2 i के y2 j के z2 के, A1 क्या हो गया? x1 i के y1 j के z1 के, और B1 B2 ये वाले वेक्टर हो गए, B1 वेक्टर B2 वेक्टर। बस इस तरह से आप याद रख लो। जैसे यही वाला जो सवाल था, यही जो दो लाइंस थी हमारे पास, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी हो मान लो मुझे, तो 1 2 3 1 2 3 ये याद रख लेते, है ना। जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालनी है x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 2 अपॉन 3 z, कोई भी लिख देते हैं चलिए। ये इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने जो लिखा वो क्या था, इससे आप कंपेयर कर लेना भाई, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, और ये मॉड लगा दिया। देखो यहां पर A1 क्या है? A1 हम ले लेते हैं आई कैप, जिससे वो पॉइंट पास हो रहा है। A2 क्या है? J कैप माइनस के कैप, ये पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है। B1 वेक्टर पहली वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो ले लेते हैं, और B2 वेक्टर दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो ले लेते हैं। अब इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाए। अगर ये 0 आ गया तो हम क्या बोल, ये डायरेक्ट पता चल गया, ये पता लगाना अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो आप इस एक्सप्रेशन को निकाल लीजिए। इफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इसकी बात करें, अगर ये 0 आ गया तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है। अगर B1 B2 पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग है, B1 B2 पैरेलल है तो पैरेलल लाइन है ना। तो आप तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के सवाल भी हम लोग कर लेंगे। तो ये जो थ्योरी वाइज हमने पढ़ा, इससे आप ये समझ लीजिए कि
मोर देन 80% क्वेश्चंस। मैं तो और ज्यादा बोल सकता हूँ, फिर बस डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन ही तो गया, और एंगल बिटवीन लाइन्स ही गया। अगर एंगल बिटवीन लाइन है तो वो हमने नहीं बताया, वो आपको फॉर्मूला वेक्टर से कर सकते हो उसको, है ना, इस सेशन में नहीं लिया हमने। बाकी आप समझ लीजिए इसी पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 3D से आए हुए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं जो हमने लिए हैं। 2021 का ये सवाल है, देखो भाई क्वेश्चन एक बार पढ़िए। मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द लाइन इज दिस। तो आपको पॉइंट और इमेज दे दिए, A69 पॉइंट है, ये लाइन दे दी हमें, और ये इसकी इमेज भी दे दी हमें 20, B, -A, -9। ठीक है भाई। अब ये इसकी इमेज है तो मिड पॉइंट जो होगा वो तो इसी लाइन पर लाई करेगा, इसी से ही हो गया। ये तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी शायद। क्या हो जाएगा मिड पॉइंट? A + 20/2, B + 6/2, -A/2। दिस लाइज ऑन द लाइन, सेटिस्फाई करवा दो। A + 20/2 -3, B + 6/2 -2, और -A/2 -1 में माइनस। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे A आ जाएगा, ये हो गया A + 14/14 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया A + 2/18, माइनस माइनस गया तो यहाँ से 9A + 126 इज इक्वल टू 7A + 14। A कितना आ गया भाई? A आ गया 14, 1 - 9 2A। A कितना हो गया भाई? -56। अब -56 यहाँ रख दो, है ना, तो इस इक्वेशन में रख दो, तो ये हो गया B + 2/10 इज इक्वल टू 56/2 कितना होगा? 28 - 1 27/-9 -3 लग रहा है, तो B हो गया -32। A + B पूछा है आपसे, -88, तो मॉड है तो 88, है ना। इसमें तो वो भी कंसेप्ट नहीं लगाया हमने कि परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0 करें, सीधे मिड पॉइंट को बराबर करें। चलिए और देखते हैं और क्वेश्चंस कौन से हैं हमारे। अब देखो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन इज दिस। हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे दिया, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दे दिया, देन अच्छा इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आ गई। L1 में देखो A नहीं पता, B नहीं पता, स्मॉल l नहीं पता, तो ये सब निकालेंगे हम लोग गिवन कंडीशन से, देन L1 और L2 के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये वो सवाल है जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी जो भी आपने पढ़ी अब तक, है ना, इसमें जो पढ़ी हमने। 438 लाइन है हमारे पास, x - A/L, y - 2/3, z - B/4, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है 357। अब सबसे पहला काम तो क्या करें हम लोग, 357 सेटिस्फाई करवा दो इसमें। 3 - A/L, 5 - 2, 3/3 जो कि 1 हो जाएगा, और 7 - B/4। देखो इन दोनों को सॉल्व करके B तो आ ही गया, B कितना हो गया? 3 हो गया, और इन दोनों से क्या आया? 3 - A = L, A आ गया 3 - L, A और B और L, B पूरा आ गया, A और L में रिलेशन आ गया। चलो जी, और क्या यूज कर सकते हैं हम लोग? ये देखो परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन रेशो कितना होगा इसका? 2, 4 - 3 सॉरी 4 - 3 है ना, 1 - 2 1, और लाइन का डायरेक्शन रेशो L 3 4, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो भाई। L कितना आ गया? 2 आ गया, L 2 आ गया, तो A कितना आ गया? 1 आ गया। A B L सब आ गए, A B L सब आ गए, तो अब हमें क्या करना है? केवल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो देखो लाइन क्या हो गई हमारी, ये लाइन बन गई x - 1/1, y - 2/3, z - 3/4, और ये दूसरी तो है ही सही। तो देखो सीधे लगाओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, A2 - A1 कितना होगा? A2 - A1, ये ले लेते हैं 2 - 1 1, 4 - 2 2, 5 - 3 2, A2 डॉट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 मतलब 3i + 4j + 5k का क्रॉस करेंगे i + 3j + 4k के साथ, और इसका मैग्नीट्यूड भी ले, मतलब हाँ मैग्नीट्यूड भी ले लेंगे हम लोग।
बस अब आपको करना क्या है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल। तो बोलो आंसर निकालना है तो नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। 3 4 5 और 1 3 4 का क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो इस सवाल में कई सारे कंसेप्ट यूज कर लिए। 16 माइनस 15, 1 माइनस जे कैप, 12 माइनस 5 7 प्लस के कैप, 9 माइनस 4 5। तो क्या आ गया, आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 5 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 49 प्लस 25 प्लस 1। इसका डॉट करना था हमें किसके साथ, आई 1 2 2 1 2 2, बस ये फॉर्मूला है भाई, है ना। ये हो गया 1 माइनस 14 प्लस 10 का मॉड अपॉन ये कितना आ गया भाई, 50 25 75 आ गया। तो 5 रूट 3 और ये हो गया 3 रूट 3/5 टाइप का कुछ आ रहा है भाई, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। चलो एक बार देख लेते हैं। 1 माइनस 2 1 L3 4 के साथ डॉट किया तो L माइनस 6 प्लस 4 L2 आएगा। 3 7 माइनस b/4 7 माइनस b/4 और 3 माइनस 2 5 माइनस 2 3/3 1 3 माइनस, ये तो ठीक है। a बराबर 3 माइनस L2 आ गया तो a 1 आ गया। यहाँ ये तो ठीक है भाई, है ना। तो इधर अब फॉर्मूला में हमने शायद गलत कर दिया। a2 माइनस a1 कितना होगा, 2 माइनस 1 1 4 माइनस 2 2 5 माइनस 3 2। और अच्छा ये 1 3 4 नहीं था यार, ये L 3 4 था। L कितना है, 2 है। हमने डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में गलती, है ना। ये तो 3 ही है, ये L3 4 2 हो जाए, ठीक है भाई। तो ये हो गया 16 माइनस 15 आई कैप, 12 माइनस 10 2 जे कैप और 9 माइनस 8 प्लस के कैप। तो नीचे आ जाएगा रूट 6 और इसका डॉट लेना 1 2 2 के साथ, या 1/√6, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक है, वो L जो है 1 की तरह लग रहा था, ये L है ना। तो 1/√6 इसका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ये हमें देखने को मिलेंगे। जो भी हमने पढ़ा उस पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला आप याद रख लो, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज के लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, बस एक फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का भी याद रखना। बाकी तो आप क्या पॉइंट में मान के और फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज लाइन डिस्टेंस सब वैसे ही निकाल सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस, है ना। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में आपको अभी दिक्कत है, जैसे पिछली बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा ध्यान से कर लेते हैं। इसको ऐसे लिख देंगे हम, x माइनस 1 अपॉन 1/3, y माइनस 2 अपॉन 1/6, z माइनस 1 अपॉन 1/2। और दूसरी लाइन लिख देंगे हम लोग x माइनस 2 अपॉन 1/4, y माइनस लैम्डा अपॉन 1/2 और z माइनस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिए और कुछ पूछ लिया है। तो देखो वही अगर हम कंपेयर करें, a1 वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, a2 वेक्टर 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस 3k कैप, b1 वेक्टर i कैप बाय 3 प्लस j कैप बाय 6 प्लस k कैप बाय 2, b2। देखो इसमें क्या है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि हम इसको 1/3 1/6 1/2 6 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन रेशियो क्यों ना लिख दें, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। तो यही ले लो ना आप, क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड ही करना है। जैसे 4 दो 4 से डिवाइड कर दो तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k, या फ्रैक्शन से बच जाएंगे हम लोग। अब b1 क्रॉस b2 पहले ही निकाल लो, है ना। इसमें लैम्डा कहाँ है, y माइनस लैम्डा था ना ये, हाँ।
लेमडा यहाँ पर V1 क्रॉस V2 तो सीधा सीधा आ जाएगा अपना 2 1 3 1 2 4 4 माइनस 6 माइनस 2 आई के 8 माइनस 3 माइनस 5 जे के और 4 माइनस 1 3 के। तो ये हो गया हमारे पास V1 क्रॉस V2 और A2 माइनस A1 क्या रहेगा भाई A2 माइनस A1 आई कैप प्लस लेमडा माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। इन दोनों का डॉट कर देते हैं यहीं पर आई कैप प्लस लेमडा माइनस 2 प्लस 2 के क्या होगा डॉट माइनस 2 माइनस 5 लेमडा प्लस 10 प्लस 6 अपॉन रूट ये देखो कितना आ गया 25 और 9 34 और 4 38 ये मॉड है। दिस इज इक्वल टू 1 बाय रूट 30। बस इसको सॉल्व करके कितना हो गया ये 5 लेमडा माइनस 14 इज इक्वल टू 1 या माइनस 1 तो 5 लेमडा इज इक्वल टू 15 या 13 तो लेमडा आ गया इधर 3 और 13 बाय 5। देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लेमडा इज 3 तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लेमडा इज 3। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप देखना 2023 का देखना 2024 का देखना आप और भी पीछे के देख सकते हो लेकिन उसमें आपको प्लेन के क्वेश्चंस मिलेंगे। ज्यादा अच्छा है 24 का करो प्लेन हट गया था सिलेबस है ना तो उसमें आप देखोगे बहुत सारे सवाल आपको इन्हीं कंसेप्ट पर मिलेंगे। पॉइंट को लाइन पर मानिए उसके बाद जो भी है लेमडा को निकालो और आगे का काम कर दीजिए। तो होपफुली इससे आपको कुछ समझ में आया होगा। इस सेशन से जो भी समझ में आया बस ये समझ लिए 3D का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना मतलब कोई भी तो बोलना सही नहीं रहेगा कि एकदम 100% लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो हमने आज कवर किया उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। चलिए ऑल द बेस्ट थैंक यू।